अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू एमल आज़ाद। आज 1 नवंबर है 2024 जुमे के दिन। हम लोग इस वक्त किले घनपुर में हैं जो हैदराबाद से 110 किलोमीटर के फासले पर है। इस वक्त हम मस्जिद के ऊपर के हिस्से में हैं और अतराफ में आप देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ी इलाका है और ये किला घनपुर है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी साहब का ये किला बताया जाता है और वहाँ पर एक तोप है ऊपर के वो पहाड़ पर जिस पर अरबी तहरीर लिखी हुई है और काफी बड़ी तोप है। और इस पूरे पहाड़ी इलाके के बीच में एक 540 साल कदीम कुतुब शाही दौर की मस्जिद है। हमारे साथ सैयद इम्तियाज साहब और असलम आपका जाहिद साहब है और इस मस्जिद की बड़ी मुश्किलों के साथ इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है और 80 लाख रुपए से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसका रेनोवेशन का काम किया। अब मुकम्मल होने के बाद मैं ये तीसरी मरतबा इस मस्जिद को आकर देख रहा हूँ। आज जुमे की नमाज हम यहीं पर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। जाहिद साहब, ये मस्जिद कितने साल पुरानी होगी? अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद जो है 540 साल पुरानी मस्जिद है। ये कुतुब शाही दौर की मस्जिद है। ये सरकार घनपुरा है, किला घनपुरा है। निज़ाम सरकार के परेड में ये सरकार घनपुरा है। आज भी हमारे ख़ज़ायत के रिकॉर्ड के हिसाब से सरकार घनपुरा है, जो खाजी के सियानामे के बुकों में भी सरकार घनपुरा है। ये मस्जिद में जो है कई उलमा अकराम आके अपनी खिताब करे। हैदराबाद निज़ामिया से मेरे दादा के दादा से शुरू है। जब उससे पहले कौन थे पता नहीं मुझे। मेरे दादा के दादा सैयद अब्दुल ख़ादर साहब, जब से मैं सुन रहा हूँ। आज मेरे भाई भी यहाँ इमाम है। ये मोहम्मद कमाल पाशा जो है अब यहाँ के मस्जिद के सदर है। मेरे साथ जो है मेरे फर्जंद मासूम है। ये मस्जिद जो है कुतुब शाही दौर की मस्जिद है। पहली दफ़ा ये मस्जिद को हम 2015-16 में नमाज़ पढ़ने के खातिर पूरी खोखला हो गई थी। मस्जिद बोसीदा हो गई बारिश की वजह से। पानी वगैरह आ रहा, सांपा बिच्छुआ आ रहे थे तो नहीं देख सकते। हम थोड़े हैदराबाद के लोगों से, यहाँ के लोगों से, मयूमनर से जो भी जान पहचाना थे, यहाँ के जो मुलाजिमत करते, वैसे लोगों के पास जाके कुछ चंदा वगैरह मदद लेके हम काम शुरू करें तो काम में रुकावट पैदा हुई। ये अपने को नहीं मालूम था। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से और वक्फ बोर्ड से परमिशन लेके काम करना। हम ये समझ रहे थे हमारी मस्जिद है ना, अल्लाह का घर है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो हिसाब से कुछ करा लेंगे बल्कि हम करें तो वो रुकावट पड़ी। बाद में अल्लाह के फजल व करम से ऐसी मदद मिली। यहाँ के लोग सब पूरे नाउम्मीद थे। हमको भरोसा था, उम्मीद है अल्लाह अपनी घर को अपने हिफाजत से बना लेता। सबसे पहली दफ़ा हमारे भाई साहब अबू एमल साहब अब मेरे साथ में हैं। उन्होंने पहली दफ़ा आए। पहली दफ़ा कब आए बोल तो 9 जनवरी 2021 में पहली दफ़ा हम बुलाने के बाद उन्होंने आए। बहुत खुशी हुई हमको। अबू एमल साहब जब आए, जब से कुछ हरकत हुई यहाँ, अल्लाह का फजल है। मस्जिद तो ऐसी शानदार हो गई। दूसरी दफ़ा भी आए 2022 में और पहली दफ़ा आने के बाद हमको वक्फ बोर्ड बुला लिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जो है हमारे अब्दुल सलीम साहब थे, उनसे मुलाकात करा के मस्जिद के बारे में सब पूरा जानकारी बताए तो उन्होंने मैं आता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ बोले। आज तक ऐसा कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आया ना CEO आया कोई भी। मैं इससे पहले भी जो कोशिश कर रहा था, कोशिश चल रही है, आज तक भी मेरी कोशिश चलते जा रही है। सबसे पहले मैं और यहाँ के हमारे गांव वाले जितने भी ये मंडल के जो भी मुसलमान हजरात हैं, अबू एमल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने से। हम उनको बहुत मुबारकबादी देते हैं और एक भी हम दुआ करते हैं उनके हक़ में, उनके बाल बच्चों को, उनको अल्लाह उनको नेक हिदायत दे और उनकी कमाई में बरकत दे, उनको मार दराज करे और उनके मरहिमीन को, जो भी उनके ख़ानदान के मरहिमीन, उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। क्योंकि भाई साहब का हमारे पर बहुत एहसान है। जब भी बुलाए हम आ रहे, जब भी बुलाए। ये तीसरी दफ़ा है। आज जो है जुमा नवंबर 1 तारीख़ है, ये नवंबर 1 है। आज भी हम बुलाते आ गए बेचारे। ऐसे कोई हैदराबाद का कोई आदमी आज तक ओहदेदार भी रहन दो, ऑफिसर रहन दो, पॉलिटिकल लीडर भी रहन दो, बहुत सारे MLAs हमारे मुस्लिम MLAs भी है पॉलिटिकल, कोई भी तवज्जो नहीं दे। हम बोल के थक गए, मगर हम आज भी कोशिश कर रहे हैं। 80 लाख के में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कितने टाइम में बनाया ना? ये इन्हें 1 साल के टाइम में बना दिया ये मस्जिद। इम्तियाज साहब बता रहे हैं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से 80 लाख रुपए के बजट से मुकम्मल मस्जिद का रिनोवेशन किया गया है। और आपको बता दूं, ये मस्जिद चार मीनार बनने से पहले करीब मैं समझता हूँ 70-80 साल पहले मस्जिद तामीर हुई है। चार मीनार बन के 433 साल हुआ और ये मस्जिद बन के 540 साल हुआ
और बहुत ही मजबूत मस्जिद है। पूरे अतराफ में पहाड़ी इलाकों के दरमियान में और इस गांव में 55 मुसलमानों के मकानात है। ये काबिल मुबारकबाद टीम है जो अपनी परवाह किए बगैर इस मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात दिन एक करते हैं। ये लोग जो ऑफिसर के पास जाना है जाते हैं, लीडरों के पास जाते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के चक्कर करते हैं, वक्फ बोर्ड के चक्कर करते हैं। उनकी काविशों का नतीजा है कि आज ये मजबूत मस्जिद आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ होती है, 2:45 बजे जुमे की नमाज़ होती है। हैदराबाद से 110 किलोमीटर के फासले पर ये है और इंशाल्लाह आप लोगों की जुस्तजू से ये मस्जिद और मजबूत होगी। है वो तारत खाने वगैरह हो गया तो कोई मुसाफिर वगैरह आते हैं तो अब मंडल हेडक्वार्टर है, दीगर 23 विलेजेस से लोग आते रहते जी। हैं नमाज के टाइम पे जुमा को, उनके लिए ज़रा थोड़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ जो है नमाज जो है हमारे दादा परदादा से परदा आज भी मेरे भाई है सैयद सिराजुद्दीन है, इमामत हम लोग कर रहे। खिदमत का अंजाम तो हम ज़माने से देते हुए हैं, हमारे बड़े लोग जैसा दे रहे हम भी वैसी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, इमाम मौज़िन को वक्फ बोर्ड से पैसे आ रहे हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड से अल्लाह के फजल से पैसे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी, हम तफरी के लिए पूरे इंडिया के अलावा पूरे दीगर ममालिक को जाकर हम दौरे करते हैं, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जाके तफरी करते हैं, वक्त और पैसा बहुत इस अपने तसल्ली की खुशी के लिए खर्च करते हैं। तो इस तरह की कदीम मस्जिदों को भी विज़िट करें आप लोग। ये हमारे आबो अजदाद, हमारे बड़ों ने तारीख़ी ऐसे मसाजिद बनाए हैं पूरे तेलंगाना के कोने कोने में, उसको जाकर देखने की ज़रूरत है। दुआ करें इनके हक़ में, ये 3 लोग और उनके फ़र्जंद मासूम पर रात दिन इस बात की फ़िक्र रहती है कि मस्जिद को कैसा आबाद रखें, इसका कैसा तहफ़्फ़ुज़ करें, और जो मस्जिद का बकिया बाउंड्री वाल का काम है इस फ़िक्र में लगे रहते हैं। अल्लाह की रहमत हो उन सब पर। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू एमल आज़ाद।